आज के लेक्चर में हम सिंथेटिक डिवीजन का एक्सटेंशन फॉर्म पढ़ लेंगे। वो क्या है एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ सिंथेटिक डिवीजन? वो ये है कि हमें एक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है, लेकिन किससे? अनदर पॉलिनॉमियल से जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 होगा। आज तक हमने क्या सीखा? सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना, लेकिन जब फैक्टर क्या होगा? लीनियर फैक्टर होगा। अब फैक्टर भी नहीं, डिवाइजर वी कैन से इट। अगर यहाँ पे हमें एक डिवाइजर है लेकिन जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है, तो उस टाइम हमें सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से अप्लाई करना है वो हमें इस लेक्चर में सीखना है। देखो क्या कर रहे हैं, जो मेन पॉलिनॉमियल है, मतलब जो मैंने यहाँ पे ले लिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट्स डिवाइड, इस पॉलिनॉमियल को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इस पॉलिनॉमियल से। यहाँ पे n नहीं है, सॉरी, ये 2 है, मैंने बताया, हाँ यहाँ पे 2 है। यानी क्या है फर्स्ट पॉलिनॉमियल? ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सो वन प्लस ए पावर एन। किससे डिवाइड करना है? बी स्क्वायर, बी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू, विच इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये पता है ये क्वाड्रेटिक बिकॉज इट इज पावर इज 2। सो जब हम इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमियल से, हमें तो पता ही है क्या है, वहाँ पे कुछ कोशेंट और रिमाइंडर मिलने वाला है। जो कोशेंट हमें वहाँ पे मिलेगा उसका नाम मैंने रखा है सी नॉट एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सी वन एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस सो वन प्लस सी एन माइनस टू। ये क्यों आया यहाँ पे एन माइनस टू? जब मैंने आपको पहले ही बताया, अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, उससे उस पॉलिनॉमियल को हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। यानी कि जो यहाँ पे डिग्री होगा वो कम होगा, जो जिससे हम उस पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर लेंगे। इस पॉलिनॉमियल का आप डिग्री चेक कर लो और इस पॉलिनॉमियल का डिग्री चेक कर लो। यहाँ पे क्या है डिग्री? 3। और यहाँ पे डिग्री क्या है? 3। यहाँ पे डिग्री है 2। जो आपको मिलेगा कोशेंट, उसका डिग्री क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब कि जो डिविडेंड का पावर होगा, डिग्री होगा, और जो डिवाइजर का डिग्री होगा, you have to take the you have to take the difference between them, the remaining जो वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा वो किसका डिग्री रहेगा? वो रहेगा कोशिएंट का डिग्री रहेगा। इसीलिए यहाँ पे रहा डिग्री n माइनस टू। कहाँ पे रहा डिग्री n माइनस टू? कोशिएंट का डिग्री रहा n माइनस टू, क्योंकि जो जनरल पॉलिनॉमियल है उसका डिग्री है n, और जो डिवाइजर है इसका डिग्री है 2, यहाँ पे 2 है। और जो कोशिएंट का डिग्री क्या रहेगा? x पावर n माइनस 2 रहेगा। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है सी नॉट एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सी वन एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस सो वन प्लस सी एन माइनस वन। एंड द रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है? और जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा उसका नाम मैंने रखा है ए एक्स प्लस बी। मतलब ये इस पे डिपेंडेंट होगा। अगर ये फैक्टर होगा देन रिमाइंडर विल बिकम 0। अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। सो दैट्स वाई मैंने लिखा इन जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी। बट ये भी आपको याद रखना है, जो रिमाइंडर का डिग्री होता है वो किससे कम होता है? वो डिवाइजर से कम होता है। वो किससे कम होता है? डिवाइजर से कम होता है। डिवाइजर का डिग्री क्या है यहाँ पे? 2। और रिमाइंडर का डिग्री क्या रहेगा फिर? 1 रहेगा। ठीक है ना? 2 से कम रहेगा। 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? ये तो कम रहेगा उससे ऑलवेज। अब चेक भी कर लो, कोई भी दो पॉलिनॉमियल्स ले लो, उसको डिवाइड कर लो आपस में, तो आप रिमाइंडर चेक कर लो, वहां पे आपको हमेशा के लिए जो डिवाइजर का डिग्री होगा उससे कम मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी अब डिग्री 1। हियर वी कैन फाइंड द अननोन कोएफिशिएंट्स। जो यहाँ पे अननोन कोएफिशिएंट्स है, कौन कौन सा अननोन कोएफिशिएंट्स है? इन सी नॉट, सी वन, सी टू, सी एन माइनस टू, और ए और बी। जो ये है दीज आर द कोएफिशिएंट्स। ये जो कोएफिशिएंट्स है ये कोएफिशिएंट्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं? उसी के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। वो सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से हमें यूज करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या है। जो यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये वाला जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है। फर्स्ट रो क्या है? द फर्स्ट रो कंटेन्स द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑरिजिनल डिविडेंड। जिस पॉलिनॉमियल को हमें डिवाइड करना है उसको कहते हैं डिविडेंड। जो उस पॉलिनॉमियल की कोएफिशिएंट्स है वो हमें कहाँ पे लिखना है? फर्स्ट रो में लिखना है। मतलब कि जो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जो मेन पॉलिनॉमियल है वो कौन सा मेन पॉलिनॉमियल क्या है यहाँ पे? देख लीजिए यहाँ पे मेन पॉलिनॉमियल क्या है यहाँ पे?
यहाँ पे है मेन पॉलिनॉमियल ये वाला, यही है डिविडेंड। इस पॉलिनॉमियल का को इस जो ये पॉलिनॉमियल है कोएफिशिएंट्स ले लो, क्या है कोएफिशिएंट्स, a0 है, a1 है, a2 है, सो ऑन, an है, इट इज सबस्क्रिप्ट, इट इज नॉट पावर n, इट इज इन सबस्क्रिप्ट, ओके, इट इज नॉट सुपरस्क्रिप्ट। तो an है, यही तो हमें फर्स्ट रो पे लेना है। और जो लेफ्ट साइड में कॉलम है, जो वहां पे कोएफिशिएंट्स मैंने लिखे हैं, वो मैंने डिवाइजर का कोएफिशिएंट लिखा है। क्या लिखा है, डिवाइजर, जो डिवाइजर का कोएफिशिएंट है वो मैंने वहां पे लिखा है, b0 b1। और क्या, मुझे अपोजिट साइन करने हैं, मतलब कि अगर प्लस होगा मुझे माइनस करना है, अगर माइनस होगा मुझे प्लस बनाना है। लेकिन एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमें वहीं पे रखना है, ले वो उसका साइन हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन जो ऑल अदर टर्म्स है उनका साइन हमें चेंज करना है। अगर यहाँ पे प्लस है हमें क्या करना है, हमें माइनस लेना है, अगर फिर माइनस होगा हमें प्लस लेना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना है, देख लीजिए, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने फर्स्ट रो पे लिखा है, ये क्या मैंने लिखा है, डिविडेंड की कोएफिशिएंट्स। जो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उस पे मैंने क्या लिखा है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइजर। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिवाइजर, कोएफिशिएंट्स ऑफ डिवाइजर क्या है, b0 और b1 b2 वो प्लस है, मैंने अभी बताया आपको। आपको क्या करना है, जो डिवाइजर के कोएफिशिएंट्स है वो आपको चेंज करने हैं, एक्सेप्ट द चेंज कोएफिशिएंट्स नहीं, सॉरी, साइन चेंज कर रहे हैं। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म का साइन होगा वो आपको वही रखना है। लेकिन जो डिवाइजर का जो रिमेनिंग टर्म्स है, जो उनका साइन है, वो हमें चेंज करना है। मतलब कि अगर प्लस होगा वो हमें माइनस बनाना है, अगर माइनस होगा वो हमें प्लस बनाना है। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप आपको समझ आया होगा कि द फर्स्ट रो कंटेन्स द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ओरिजिनल डिविडेंड, दैट इज दिस, ये कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे देखिए, द लेफ्ट एक्सट्रीम कॉलम, दैट मीन्स ये वाला, द लेफ्ट एक्सट्रीम कॉलम कंटेन्स द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइजर। यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइजर विच आर रिटन विथ अपोजिट साइन, वो हमने क्या लिखा है, विच आर रिटन इन अपोजिट साइन, मीन्स वही, अगर प्लस होगा वो हमें माइनस बनाना है, अगर माइनस होगा वो हमें प्लस बनाना है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म के बगैर, फर्स्ट टर्म क्या है b0, उसके बगैर हमें लिखना है, उसके बगैर हमें साइन चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म का साइन हमें वही रखना है जो है, लेकिन जो भी ऑल अदर टर्म्स है उनका साइन हमें चेंज करना है। सो सी देखिए, सी को हम सी थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप यही है, जो फर्स्ट रो में फर्स्ट टर्म है वो आएगा फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ रो में फर्स्ट टर्म आएगा। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट टर्म है, सॉरी, जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट टर्म है वो आएगा फर्स्ट टर्म किसका, फोर्थ रो का, यहाँ पे, न कि फिफ्थ रो का, फोर्थ रो का। फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट रो का है वो हमें कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फोर्थ रो, यही तो मैंने लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द फोर्थ रो, फर्स्ट टर्म किसका, फोर्थ रो का, डेट मीन्स ये वाला द फर्स्ट टर्म इज सेम एज, वो क्या है, इज सेम एज द फर्स्ट टर्म किसका, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट रो, फर्स्ट टर्म है किसका, फर्स्ट रो का, वो किसके वो वही हमें लिखना है, कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फोर्थ रो। And the first term c naught of the fifth row is the first term of the fourth row। यानी कि जैसे कि आप मैंने क्या सीखा है यहाँ आपको, यहाँ पे आपने क्या सीखा है, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा वो हमें डायरेक्टली कहाँ पे लिखना है, फोर्थ रो में लिखना है। लेकिन जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, ए नॉट मिलेगा, उस ए नॉट को हमें बी नॉट से डिवाइड करना है, वही तो मैंने लिखा है। एंड द फर्स्ट सी नॉट ऑफ द फिफ्थ रो इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द फोर्थ रो। ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म किसका होगा, फोर्थ रो का, जब हम उसको डिवाइड कर लेंगे किससे, बी नॉट से, यानी कि ए नॉट को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, बी नॉट, वहां पे हमें सी नॉट मिलेगा। ये सिंपली मैंने यहाँ पे नोटेशंस क्रिएट किए हैं, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यूज है यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैंने सी नॉट, ए नॉट, बी नॉट वगैरह वगैरह ले लिया। तो जब कोई एग्जाम्पल होगा वहाँ पे हमें वही लेना है, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें कर लेंगे, बाद में पहले हम वर्किंग रूल से सीख लेंगे। तो फिर बाद में क्या करना है, डी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, डी एक्सप्लेनेशन क्या है, सिमिलरली द अदर टर्म्स ऑफ द फिफ्थ रो कैन बी ऑब्टेन्ड, जो ऑल अदर टर्म्स है वो हम ऑब्टेन कर पा सकते हैं। मतलब कि ऐसा, देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, फिर हमें जो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक मिनट, द लास्ट टू, यहाँ पे मैंने शायद ओमिट किया पेज एक,
ये सी डी डी ई यहाँ पे नहीं है। एक मिनट, चलो अब हमें देखना है उसके बाद हमें क्या करना है। देखो हमें उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस सी नॉट, इस सी नॉट को हमें मल्टीप्लाई करना है, जो फाइनली हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। कहाँ पे? मल्टीप्लाई दिस सी नॉट, जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, उस सी नॉट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जो हमें यहाँ पे आंसर मिला, आप ये हमें कैसे मिला? जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, और जो यहाँ पे हमें मिलेगा आंसर, उसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? बी नॉट। जो हमें आंसर वहां पे मिलेगा वो हमें फिफ्थ रो में फर्स्ट टर्म लिखना है। और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे सी नॉट मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे? बी वन से। किससे मल्टीप्लाई करना है? बी वन से करना है। यानी कि इस सी नॉट को इससे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? बी वन से, यानी कि माइनस बी वन से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? माइनस बी वन सी नॉट, वो हमें यहां पे लिखना है। माइनस बी वन सी नॉट, वो हमें क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो। जो भी हमें यहां पे मिलेगा मल्टीप्लाई करके, वो हमें क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो लिखना है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें इन दो टर्म्स को ऐड करना है। किस किस को ऐड करना है? ए वन एंड बी वन माइनस टाइम्स बी वन सी नॉट को हमें ऐड करना है। जो हमें वहां पे आंसर मिलेगा वो हमें कहां पे लिखना है? यानी कि वो हमें लिखना है सेकंड टर्म ऑफ द फोर्थ रो। जो हमें यहां पे आंसर मिलेगा सेकंड टर्म ऑफ द फोर्थ रो, उसको हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? बी नॉट से डिवाइड करना है। जो वहां पे हमें आंसर मिलेगा वो हमें कहां पे लिखना है? फिफ्थ रो में सेकंड टर्म लिखना है। देख लीजिए आप, यहां पे देख लीजिए, यही तो मैंने यहां पे लिखा, मल्टीप्लाई दिस सी नॉट बाई माइनस बी वन। यानी कि इस सी नॉट को हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है मल्टीप्लाई? माइनस बी वन से मल्टीप्लाई करना है। तो वो कहां पे हमें लिखना है? विच गिव्स द प्रोडक्ट, विच गिव्स द प्रोडक्ट एज द फर्स्ट टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। किसका फर्स्ट टर्म है? एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो। ये क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो, है ना? आप यहां पे देख लीजिए है कि नहीं। यानी जो वहां पे हमें प्रोडक्ट करके मिलेगा वहां में क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो। क्या नहीं, यहां पे है ना फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो। अब उसके बाद अंडर कहां पे लिखना है? अंडर ए वन, यानी कि ए वन के नीचे हमें लिखना है द सम ऑफ ए वन। फिर जो मैंने बताया आपको क्या करना है? सम करना है। किसको? ए वन और माइनस बी वन सी नॉट को हमें सम करना है। वो क्या है? बी नॉट सी वन है। वो क्या है? बी, वो किसके बराबर? वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा, उसका नाम मैंने रखा बी नॉट सी वन। विच इज द सेकंड टर्म ऑफ द फोर्थ रो। क्या है कि नहीं है? यहां पे देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, यहां पे है ना, वो क्या है? सेकंड टर्म ऑफ द फोर्थ रो। और इसके बाद मैंने क्या लिखा? जो हमें यहां पे मिला उसको हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? बी नॉट से। जो हमें उसके बाद आंसर मिलेगा वो हमें फिफ्थ रो में सेकंड टर्म लिखना है। देख लीजिए जो मैंने लिखा है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, अब ऑब्जर्व भी साथ साथ कीजिए। विच इज द सेकंड टर्म ऑफ द फोर्थ रो, डिवाइड दिस। इसको हमें आप क्या करना है? डिवाइड। किसको डिवाइड करना है? बी नॉट सी वन। बाय किससे डिवाइड करना है? बी नॉट से डिवाइड करना है। गिविंग द कोशंट एज, वो हमें क्या देगा? कोशंट देगा। किसको कोशंट? सेकंड टर्म ऑफ द फिफ्थ रो। वो हमें वहां पे क्या मिलेगा? हमें सेकंड टर्म ऑफ द फिफ्थ रो। आपको समझ आता है कि नहीं? क्या आसान है? सिंपल है। आई थिंक दैट इट इज सिंपल। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? देखो नेक्स्ट किस तरीके से हमें जनरेट टर्म करना है। अब जो यहां पे आपको आंसर मिलेगा, C1 मुझे मिला, कुछ ना कुछ मिलेगा, उस C1 को हमें B1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस B1 C1, वो हमें क्या लिखना है? सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड रो अंडर A2, दैट इज दिस। अच्छे से देखो, लिख दिया मैंने वहां पे, वही तो मैंने लिखा ना, माइनस B1 C1 यहां पे लिखा। अब हमें क्या करना है? जो यहां पे हमें सी नॉट मिला उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस बी टू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो हमें वहां पे मिलेगा वो हमें क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो
फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी माइनस B2C1। आपको समझ आता है कि नहीं? फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है। A2 प्लस माइनस टाइम्स B1C1 प्लस माइनस टाइम्स B2C0, जो ऐड करके आपको मिलेगा वो मैंने यहां पे लिख दिया, उसका नाम मैंने क्या रखा, B0C2। फिर जो आपको यहां पे मिलेगा उसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, B0 से डिवाइड करना है। जो आंसर मिलेगा वो हमें यहां पे लिखना है। आपको समझ आता कि नहीं, आप मुझे बताओ, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। हाँ आयाज, आपको समझ आता है कि नहीं? हाँ हाँ बोलिए। हाँ मल्ट ठीक ठीक, मल्टीप्लाई, ओके। हम्म। उनको करना है ऐड, ऐड करना है। ऐड करके जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसका नाम मैंने क्या रखा है, B0C2। जो आपको ऐड करके मिलेगा उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, B0 से डिवाइड करना है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, C2। समझ आया अभी कि नहीं? अभी कंटिन्यूअसली कर लो यही काम फिर से। जो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे क्या मिलेगा, -B1C2। तो हमें यहाँ पे लिखना है B1C2, यहाँ पे जो मैंने डेज डेज करके लिखा है। फिर किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -B2 के साथ। जो वहां पे मिलेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, फिर इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, जो यहाँ पे आंसर मिलेगा उस आंसर को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, B0 से, वहां पे हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। क्या आपको समझ आता है कि नहीं? समझ। ओके, बस वही तो वर्किंग रूल है। देखो मैंने मल्टीप्लाई C1 बाय B-B1 एंड C0 बाय -B2, गिविंग द प्रोडक्ट्स, वहां पे मैं प्रोडक्ट एज द सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड रो एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो रेस्पेक्टिवली। The sum of the third term of the first row, second term of the second row, and the first term of the third row is the third term of the fourth row, which is B0C2. Divide this B0C2 by giving the quotient as C2 is the third term of the fifth row. क्या ये आपको अब समझ नहीं आया जो मैंने ई लिखा है ये वाला? ये आपको समझ नहीं आया जो मैंने अभी समझाया आपको पूरा? वही तो मैंने लिखा है, मैंने वो ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश में। अगर वो आपको याद नहीं रहेगा तो आपको स्टेप देखना है हमें किस तरीके से करना है, तो आपको खुद ब खुद याद आएगा ऐसे करके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, डी को हमें क्या है नेक्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सिमिलरली द अदर टर्म्स ऑफ द फिफ्थ रो कैन बी ऑब्टेन्ड। ऐसे करके हमें आगे जाना है, आगे जाना है, मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया, तो आपको क्या मिलेगा, अदर टर्म्स ऑफ द फिफ्थ रो मिलेगा। आपको क्या मिलने वाला है, जो भी रिमेनिंग टर्म्स आप वो ऑब्टेन कर सकते। द लास्ट टर्म्स ए कमा बी ऑफ द फोर्थ रो, जो लास्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल में, आप यहाँ पे देख लीजिए टेबल में जो मैंने लास्ट दो टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ए भी मैंने क्या लिखा है, ये क्या है मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे of the fourth row are the coefficients, these are what, coefficients of the remainder, this is nothing, ये कुछ नहीं है, to be written in the fifth, ये हमें कहाँ पे लिखना है, फिफ्थ, कहाँ फिफ्थ रो में हमें क्या लिखना है, फिफ्थ रो अंडर दीज कोफिशिएंट्स, सो वी राइट दीज, हमें वहां पे क्या लिखना है, 0 0, फिफ्थ रो में उन जो हमें नीचे उसके नीचे मिलेगा वहां पे हमें 0, वो मिलेगा भी 0 0, आप देख लीजिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है यहाँ पे, हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे मिला देखो यहाँ पे Cn-1 जो मिला उसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, B0 के साथ, वहां पे हमें क्या मिलेगा, अब देखिए -B1Cn-2 वो यहाँ पे लिखना है। फिर क्या करना है, इससे पहले क्या होगा, Cn-3 होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, B2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डेट्स -B2Cn-3 -B2Cn-3, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ आता है कि नहीं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐड करना है इस रो को, जो यहाँ पे हमें कॉलम मिलेगा उस कॉलम को आपको ऐड करना है।
और जो ऐड करके मिलेगा आपको वो यहाँ पे लिखना है, बट दिस इज द रिमाइंडर, सो वो को डिवाइजर से छोटा होगा तो वो ऑब्वियसली हमें जीरो यहाँ पे लेना है। अब देख लीजिए वो हमें जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमें बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल अंडरस्टैंड दिस, वो हमें किस तरीके से जीरो मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, सिमिलरली वही प्रोसीजर करना है। क्या करना है आपको, इस जीरो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस जीरो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस बी वन के साथ। तो जो वहां पे टर्म मिलेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फिर सी एन माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सी एन माइनस वन को माइनस बी टू के साथ, जो हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर हमें क्या करना है, इस कॉलम को ऐड करना है, आंसर यहाँ पे लिखना है, आंसर को हमें डिवाइड करना है बी नॉट से, वो हमें यहाँ पे लिखना है। समझ आया वर्किंग रूल? क्या हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो उससे बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखो एग्जाम्पल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, डिवाइड किसको डिवाइड करना है, 2x⁴ प्लस x⁴ प्लस 4x³ प्लस x² प्लस 10x प्लस 5, जो यहाँ पे है इसको हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2x² माइनस 3x प्लस 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, क्या यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, क्या यहाँ पे लीनियर डिवाइजर है, वी कैन नॉट से डेट फैक्टर, सॉरी वी कैन नॉट से, वी से डिवाइजर। हमें अभी तो पता नहीं है कि क्या फैक्टर है कि डिवाइजर है, आई डोंट नो। अगर रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो फैक्टर है, अगर नहीं मिलेगा तो खाली हम कह सकते हैं डिवाइजर। क्या ये यहाँ पे लीनियर डिवाइजर है? हाँ रिप्लाई दो ना, क्या यहाँ पे लीनियर डिवाइजर है? नहीं तो क्या है, क्वाड्रेटिक डिवाइजर है। तो उसके लिए सेकंड रूल जो हमने एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा है वही हमने यूज किया, जो हमने रिसेंटली पढ़ा है। वी यूज सिंथेटिक डिवीजन एज फॉलोज, किस तरीके से हमें करना है, जो मेन पॉलिनोमियल है ये क्या है, मेन पॉलिनोमियल जो इसके कोएफिशिएंट्स है वो हमें कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट रो पे हमें लिखना है ना। साथ साथ बताओ, अब हमने पढ़ा वर्किंग रूल, ये हमें कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट रो। यानी क्या लिखना है फर्स्ट रो पे, 2 1 4 1 10 5, ये लिखना है ना। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, 2 1 4 1 10 5, क्या लिखा है यहाँ पे, आया समझ कि नहीं? अब क्या लिखना है, अब हमें फर्स्ट कॉलम लिखना है, वो क्या लिखना है हमें, कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइजर, लेकिन विथ अपोजिट साइन एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। वही तो मैंने समझाया आपको। देखो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट्स 2 माइनस 3 4, हमें क्या लिखना है, 2 प्लस 3 माइनस 4। यस श्योर, वही तो हमने लिख दिया। देखो 2 3 माइनस 4, समझ आया? अब टेबल के साथ काम कर लो। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट टर्म, वो हमें क्या लिखना है, सीधा ही फर्स्ट टर्म ऑफ द फोर्थ रो। समझ आया? वो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फोर्थ रो। तो जो हमें यहाँ पे मिलेगा उसको हमें डिवाइड किससे करना है, बी नॉट से, वो 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। समझ आया कि नहीं? अब हमें क्या करना है, इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 और 3 तो हमें यहाँ पे मिलेगा, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है, कर लो ऐड। क्या होगा, 3 + 1 = 4 लिख दिया यहाँ पे। जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाई 2 = 2, वो हमें यहाँ पे लिखना है। क्या मजा है कि नहीं? मजा है ना? चलो ठीक है। अयाज आपको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी अयाज, आप क्लास में हो, कहाँ पे हो आप? समझ आता है पूरा? यस सर। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 और 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 के साथ, दैट इज -4। फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है, कर लो ऐड। तो क्या मिलेगा वहाँ पे, 6 मिलेगा। उस 6 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 3 मिलेगा। तो फिर हमें क्या करना है, हाँ दैट इज 9, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और 3, हाँ 2 4 के साथ -8, ऐड कर लो, क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 2 को 2 से डिवाइड कर लो,
तो 1 मिलेगा। ठीक है कि नहीं? अगर समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो भी बताओ। समझ आया? आना जी आना चाहिए साल। अच्छा, डाउट है कहीं पे? डाउट, अगर डाउट है तो बताओ। अब क्या करना है? अब जो यहाँ पे 1 मिला, उस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ठीक है सर। 3 के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? -4 सर। वहाँ पे मिलेगा 12, तो ऐड कर लो, वहाँ पे क्या मिलेगा? 1। 1। तो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब डिवाइड नहीं होगा। होगा कि नहीं? यहाँ पे नहीं होगा। 1 को कैसे हाँ हम डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ? तो हमें क्या लिखना है? रिमाइंडर हमें फिर 0 लिखना है। यही तो मैंने बताया आपको, रिमाइंडर की जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है। समझ आया? तो रिमाइंडर की जगह हमें सर। 0 लिखना है यहाँ पे। दीज आर द व्हाट दीज, यहाँ पे जो एक्चुअली देखो, हमें लास्ट में ऑब्जर्व क्या करना है, जो हमें यहाँ पे मिलता है ना, दीज आर द, वही तो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। इसमें जो हमें, जब हमें कोफिशिएंट और रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर किसके बराबर हमें लिखना है और कोफिशिएंट किसके बराबर लिखना है, ठीक है ना? वो हम देख लेंगे बाद में। तो लिख दिया। अब इस 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इस 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ। 0 इंटू 3 इज 0, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड 1 इंटू -4 इज -4। हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और नीचे क्या हमें लिखना है? 0। समझ आया? डाउट है अगर? ये अगर आज दोन छुना करा मल्टीप्लाई हेर तो बोना। हाँ हाँ। अगर तो माइनस दरबाने। क्या निकला? अगर हमें माइनस नहीं रे। कहाँ पे आया माइनस? भाषा ने वाला माइनस कहते हैं। अगर हमें माइनस नहीं रे वन। मतलब यहाँ इस रो में? अगर तो हमें क्या लिख दो? माइनस। अच्छा। हाँ आराम से अब हाँ, करो डिवाइड। माइनस के साथ हमें कुछ नहीं है। जो एक्सरसाइज है ना, वो एक्सरसाइज वो आप कर लो, आप उसको, आपको मजा आएगा करने में। आना। ठीक है ना? यस जो सर। भी आएगा वो लिखना है डरने के बगैर। लेकिन आपको याद रखना है, जो लास्ट 2 टर्म्स को आपको क्या करना है? ये डालना है। क्योंकि जो इसके बाद हमें मिलता है ना, वो हमें कोफिशिएंट्स ऑफ द रिमाइंडर मिलता है। बस यही काम, अब बस इतना ही, और कुछ नहीं। 2 टर्म्स के बाद ही आपको क्या करना है? टर्म मतलब सेपरेट करना है, ठीक है ना, लास्ट में। तो जो हमें लास्ट जो मिलता है, वो हमें क्या मिलता है? कोफिशिएंट्स ऑफ द रिमाइंडर। देखो, जो हमें अब नया यहाँ पे कोफिशिएंट्स मिला ना, 5th रो में 1 2 3 1, these are what? These are the coefficients of the quotient. These are what? Coefficients of the quotient. देख, यही तो मैंने लिखा, here the quotient is, पहले मुझे क्या लिखना है? 1 into x। गिवन पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या है? 5। और डिवाइजर का डिग्री क्या है? 2। तो कोशेंट का डिग्री क्या होगा? x पावर 5 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू x पावर 3। सर उसको 3। तो वही तो मैंने लिखा, x पावर 3 से ही मैंने स्टार्ट किया, इसीलिए। तो फिर क्या है? 1 इंटू एक्स पावर 3 डेट इज x पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स पावर, फिर क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 हमें डिक्रीज करना है, 2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। समझाया कि नहीं? यस सर। ओके, डन। अब ये नेक्स्ट नेरा देख। जीरो जीरो हमेशा। हाँ हाँ। ये अंदर शेर नहीं आना नहीं। ये हाँ मुझे नेरा हाँ, वो हमेशा हमेशा जीरो के लिए। जीरो। अब हाँ हाँ, यहाँ पे 0 0 मिलेगा हमेशा के लिए। अच्छा। मुझे गसन कम। हाँ, ओबियसली। तो इसीलिए हमें रिमाइंडर और देखो क्या होगा। अगर यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, तो ऑब्वियसली तो रिमाइंड, दिस इज नाउ द फैक्टर। यहाँ पे क्या आया? 1 1, डेट इज, दिस इज नॉट द फैक्टर, दिस इज द डिवाइजर ओनली। डिवाइडर है ना। तो वही तो मैंने लिखा ना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हमें मिलेगा? x प्लस 1। एक्चुअली। ठीक है ना? x जो यहाँ पे 1 इंटू एक्स, फिर ये वाला 1 लिखा। समझ आया कि नहीं? यस सर। देखो, हमें क्या करना है? फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, हमें एक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या है? 1 2 3 4 5। मैंने आपको इससे पहले ही समझाया, एक रिजल्ट एन nth डिग्री इक्वेशन इज n रूट्स। अगर यहाँ पे कितने रूट्स है? 1 2 3 4 5, और 5 डिस्टिंक्ट रूट्स है। मतलब हाईएस्ट पॉलिनॉमियल क्या होगा? डिग्री 5 होगा। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, हमें किस तरीके से इक्वेशन यहाँ पे बनाना है, वो हमें देखना है। देखो,
हमें किस तरीके से इक्वेशन बनाना है? द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस वन, एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकंड रूट, फिर हमें क्या करना है? एक्स माइनस थर्ड रूट, एक्स माइनस फोर्थ रूट, एक्स माइनस फिफ्थ रूट, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। जो आपको वहाँ पे मिलेगा वो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा। क्या समझ आया कि नहीं? किस एक अगर रूट्स गिवन है और तो हमें इक्वेशन किस तरीके से बनाना है? एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकंड रूट, एक्स माइनस, और उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है, जो आपको वहां पे मिलेगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। समझ आया? बस वही तो मैंने यहाँ पे लिखा, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बी द गिवन रूट्स, देन व्हाट? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी कि एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकंड रूट, एक्स माइनस थर्ड रूट, सो ऑन, एक्स माइनस kth रूट इज इक्वल टू इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विथ ऑल दीज रूट्स। और फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 2x, इसको डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड कर लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से। इट इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू डन इट। ये आपको करना है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया आपको किस तरीके से आपको सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। इस तरीके से हमने सिंथेटिक डिवीजन एक्सटेंशन और सिंथेटिक डिवीजन, अगर हम डिवाइड कर लेंगे लीनियर फैक्टर से, वो भी हमने कंप्लीट किया है। और अगर हम पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन आप डिग्री ग्रेटर देन 1, तो वो भी हमने सीख लिया। अब आपको सिंथेटिक डिवीजन क्लियरली आएगा हर एक क्वेश्चन इस पे। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, याद है ना आपको? वही तो हमें यहाँ पे अब एक्स मतलब, लेकिन इस सिलेबस में मज़ा है। आप सीधा देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है एंड नथिंग एल्स, सिंपल कैलकुलेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।